इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। मात्र साथियों ये 15 मिनट की क्लास होती है, इसके अंदर से अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन अपने लिए रहने वाला है। आपसे पूछा है कि समान नागरिकता संहिता जो कानून है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड पहला राज्य बना है। कौन सा साथियों, उत्तराखंड है जो इसके अंदर पहला राज्य बना है। साथियों करीब 7 फरवरी के दिन मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर साथियों ये विधेयक है जो पारित कर दिया गया था। और उसके बाद साथियों इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की जो मंजूरी आवश्यकता थी वो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा है जो इसको मंजूरी दे दी गई है। और अब ये साथियों उत्तराखंड है जो समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला है जो पहला राज्य बन गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा साथियों आपसे कि हाल ही के अंदर समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। साथियों 7 फरवरी के दिन है जो इसके लिए विधेयक है जो पेश किया गया था और विधानसभा के अंदर वहां से पारित हो गया। और उसके बाद साथियों अब हाल ही के अंदर है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनके द्वारा साथियों इसको मंजूरी दे दी गई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में पोबितोरा वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में पोबितोरा जो वन्य अभ्यारण्य है साथियों वो किस राज्य के अंदर है। साथियों तो ये असम के अंदर है। कहां पर है साथियों, असम के अंदर है। और चर्चा में क्यों है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चर्चा में इसलिए साथियों कि जब इसको बनाया गया था तो इस प्रकार की जानकारी अब निकल कर आ रही है कि इसके बारे में सरकार से किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं था। और उसके बाद साथियों अब इसको सरकार है जो खत्म करने जा रही है, यानी जो पोबितोरा वन्य अभ्यारण्य है उसको सरकार है जो एक प्रकार से खत्म करने जा रही है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर साथियों कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया है कि आप इसको इतना आसानी से खत्म नहीं कर सकोगे। यानी इसलिए चर्चा में है कि सरकार इसको साथियों खत्म करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा साथियों इस फैसले पर है जो रोक लगा दी गई है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते। सीधी भाषा में ये अपने को याद रखना है। और इसलिए चर्चा में और है कहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका साथियों असम के अंदर है। असम के मोरीगांव जिला है उसके अंदर साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अपने चर्चा में क्यों है इसके बारे में अपने बात कर ली और कहां पर स्थित है इतना ही आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। ये बिहार के अंडर के 1996 बेंच के क्या थे साथियों, आईएएस अधिकारी है। इनको साथियों सीबीएसई का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुंबई ने किसको हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। आपसे पूछा है कि मुंबई ने किसको हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों विदर्भ को साथियों फाइनल मुकाबले के अंदर मुंबई के द्वारा साथियों 169 रनों से हराया गया है। कितने रनों से, 169 रनों से साथियों मुंबई ने फाइनल मुकाबले में है जो विदर्भ को 169 रनों से हरा दिया है। मुंबई साथियों इसके अंदर 42वीं बार है जो चैंपियन बनी है। मुंबई साथियों 42वीं बार इसके अंदर चैंपियन बनी है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज साथियों इसके अंदर तनुष कोटियन जो मुंबई के हैं वो रहे। और मैन ऑफ द मैच साथियों फाइनल के अंदर मुशीर खान है जो मुंबई के रहे। और फाइनल मुकाबला साथियों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में
खेला गया था, ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। विजेता मुंबई, उपविजेता विदर्भ हो गया, ये अपने को याद रखना। और मुंबई इसके अंदर साथियों 42वीं बार है जो चैंपियन बना है। अजिंक्य रहाणे साथियों इसकी कप्तानी कर रहे थे, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि से कहां सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि यहाँ पे कहां पे, तो आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस के अंदर साथियों। मॉरिशस के अंदर है जो साथियों अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साथियों क्या डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से साथियों राष्ट्रपति को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि प्रदान की गई है। यानी साथियों मॉरिशस जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा साथियों डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की जो उपाधि है वो अपने राष्ट्रपति जी को दी गई है। और राष्ट्रपति जी साथियों उसके दौरे पर गई हुई थी, उनका जो स्थापना दिवस था राष्ट्र का उसके जो मुख्य अतिथि रही थी, इस पर भी अपने जानकारी ली थी, जो पहले अपने 1 या 2 दिन पहले जो सेशन देखा था उसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? यानी दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है साथियों, उसका नाम है, ये रोबोट है साथियों, डेविन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों क्रोंगिसन कंपनी है, ये एक अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में स्थित कंपनी है। इसके द्वारा साथियों सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को लॉन्च किया गया है। यानी साथियों एक रोबोट के जो सिस्टम है, रोबोट टाइप का ये इंजीनियर है, इसको आदेश पर ये कार्य करता है और ये साथियों अमेरिका की कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये चीजें अपने को थोड़ी याद रखनी है। हाल ही में साथियों चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा साथियों खुशबीर सिंह सिंधु व ज्ञानेश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको साथियों? इसके अंदर हो जाएगा सुखबीर सिंह और ज्ञानेश कुमार को। साथियों इसके अंदर जो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो नियुक्ति है वो क्या प्रावधान है, वो हाल ही के अंदर साथियों पीछे भी चर्चा में रहा था। इसके अंदर साथियों प्रावधान ये है कि इसके अंदर एक तो होंगे अपने देश के प्रधानमंत्री PM होंगे, और लोकसभा के अंदर साथियों जो विपक्ष के नेता है वो होगा। लोकसभा के अंदर विपक्ष का जो नेता है साथियों उसको लिया जाता है, जो साथियों एक पैनल बनता है उसमें PM हो जाएंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों PM के द्वारा साथियों कैबिनेट से एक जो मंत्री होता है उसको भी इसके अंदर शामिल है जो किया गया था। पहले इसके अंदर साथियों क्या होता था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, उसकी जगह साथियों अब जो PM कैबिनेट का जो साथियों एक मंत्री होगा उसको शामिल किया गया है। और उसके बाद साथियों सुखबीर सिंह संधू और साथियों ज्ञानेश कुमार का है जो नियुक्ति की गई है। इसके अंदर साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि जो इनकी नियुक्ति है वो कौन सी अनुच्छेद के, तो 324 अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति है जो की गई है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों हरियाणा इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है। हरियाणा साथियों इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है और साथियों कर्नाटक इसके अंदर दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक है जो दूसरे स्थान पर है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा साथियों पंजाब तीसरे नंबर पर है और जो राजस्थान है साथियों वो इसके अंदर चौथे स्थान पर है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण PM सूरज पोर्टल का उद्घाटन है जो किसने किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों PM मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कौन से पोर्टल का? तो आंसर हो जाएगा PM सूरज जो पोर्टल है उसका उद्घाटन है आदरणीय PM जी के द्वारा किया गया। इसके अंदर साथियों जो वंचित लोग हैं उनको आगे लाना इसका उद्देश्य रहेगा, यानी वंचित वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत साथियों इसके अंदर 108वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट जारी की, उसमें साथियों भारत है जो 108वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है जो कितना है साथियों 0.437
स्कोर रहा और भारत साथियों इसके अंदर 108वें स्थान पर है। बस ये चीजें अपने को याद रखनी है। यानी हाल ही के अंदर लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया गया है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। उसके अंदर भारत है जो साथियों 108वें स्थान पर, और इसको भारत का जो स्कोर है वो 0.437 इसके अंदर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास जो सूचकांक है 2022, उसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां मिला है। कौन सा? 134वां मिला है। 193 देशों में शामिल थे, उसके अंदर साथियों भारत इसके अंदर 194 पर है, और भारत का जो स्कोर है वो साथियों 0.644 का रहा। यानी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 के अंदर साथियों भारत कौन से स्थान पर है? 134 के अंदर है, और जो भारत का स्कोर है वो 0.644 रहेगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो आंसर है ई मोबिलिटी योजना। कौन सी? ई मोबिलिटी जो योजना है साथियों, उसकी शुरुआत है जो की गई है, और कौन से मंत्रालय के द्वारा? भारी उद्योग जो मंत्रालय है साथियों, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए साथियों 500 करोड़ रुपए का बजट भी है जो रहेगा। 500 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रहेगा। यानी केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो आंसर है ई मोबिलिटी योजना की घोषणा है जो की गई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय, हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी पनडुब्बी युद्धपोत हैं साथियों ये, और इनका निर्माण गॉर्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा साथियों किया गया है। इसका निर्माण गॉर्डन शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। ये साथियों क्या है? ये साथियों एक स्वदेशी पनडुब्बी युद्धपोत है। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ये हो गए अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? रूस, चीन और ईरान इसके अंदर शामिल हैं। हाल ही में कहां पर ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया? अंडमान और निकोबार। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहां पर स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम का अनावरण किया? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया? चेक गणराज्य। हाल ही में किसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीएम मोदी जी ने कहां पर कोचराव आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात के अंदर। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एएस राजीव। हर वर्ष अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस है जो कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को। भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल के अंदर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया। इसका पूर्ण रूप क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इंटेंसिफिकेशन। हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट केरोस का प्रक्षेप विफल रहा? तो जापान। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब के अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा